तो भारत एक सामान्य परिचय में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत आखिर इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा या इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग अगर ऋग्वेद में देखे होंगे तो ऋग्वेद में हम लोग परुशनी नदी के किनारे 10 युद्ध हुआ था। उस युद्ध में एक साइड था भरत मुनि और बाकी 10 अन्य आर्य अनार्य राजा मिलकर युद्ध हुआ था। उसमें भरत मुनि की विजय होती है। तो यहाँ से भी इसको भरत से भारत का नाम मतलब समझा जाता है। दूसरा ये भी माना जाता है कि जब मतलब वायु पुराण में ऐसा मानते हैं दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे उनका भी नाम था भरत। तो वहाँ से भी भारत से मतलब भारत नाम पड़ा ऐसा माना जाता है। और वास्तव में अगर देखा जाए कि भारत जो शब्द है ये सबसे पहले पुराण में ही मिला है। ये तो यहाँ तक चला कि भारत नाम कैसे हुआ। अब आया कि हिंद नाम कैसे हुआ या हिंदुस्तान कैसे हुआ। तो मध्यकाल में जो फारस या जो अरब के जो लोग या इतिहासकार जो लोग आते हैं वो लोग इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा। एक्चुअली जो हमारे सिंधु नदी है अरब भाषा में वो लोग स को ह कहते हैं। तो सिंधु यहाँ ह हो रहा है तो हिंदू हो रहा है। तो या फिर सिंध जो नदी है वो क्या हो रहा है हिंद हो रहा है। तो सस को लोग ह कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सिंधु नदी था उसको हिंद बोलने लगे और सिंधु में जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे ये लोग स ना बोल के पाने के कारण लोग हिंदुस्तान कहें। तो जो हिंदुस्तान या हिंदू जो शब्द आता है ये आता है मध्यकाल के इतिहासकारों के द्वारा जो फारसी और अरबी के जानकार थे वो लोग के द्वारा हिंदुस्तान और हिंद देश आता है। अब आता है इंडिया का बात कैसे हुआ। तो इंडिया जब यूनानी लोग आए तो यूनानी लोग इसको इंडस कहने लगे। किसको? सिंधु नदी को। और इंडस से फिर वो इंडिया कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से भारत का एक सामान्य परिचय या भारत का जो नामकरण हुआ हमारे राष्ट्र का जो नामकरण हुआ भारत या हिंदुस्तान या इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लिए कुछ इस टाइप से इसका मतलब विवरण दिया जाता है। तो अब हम लोग को ये आगे देखना है कि आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की आकृति कैसी है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं।